हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह और स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे अल्कोहल की रिएक्शंस की और एक रोड मैप की हेल्प से समझेंगे सारी रिएक्शन, रिएजेंट और उनके प्रोडक्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और वो किस तरह से टूटते हैं। देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH है, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप आपको पता है और OH है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो जो ये ROH होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, है ना, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इसकी टेंडेंसी होती है कि एक प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाना, तो ये आयनिक होता है और यहां से बॉन्ड टूट सकता है। यानी कि जो ये अल्कोहल है ये एसिड की तरह बिहेव करता है, H आयन प्रोटॉन को दे देगा और जो ये RO नेगेटिव है किसी के साथ अटैच होकर रिएक्शन करेगा, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है। और इस तरह की रिएक्शन को हमने एक कैटेगरी में, आप XYZ किसी भी कैटेगरी में हमने इसको रखा है। तो हमने कहा कि एक तो रिएक्शन होगी इस H बॉन्ड के टूटने से, जो दूसरी रिएक्शन होगी वो OH बॉन्ड के टूटने से होगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है R और O के बीच में ये कोवेलेंट है, पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड ये भी टूट सकता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है और R और ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड टूटते हैं और कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ। आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन एज अ H2 बाहर निकल जाती है। तो सोडियम मेटल है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे कि जो अल्कोहल है वो H आयन देने की टेंडेंसी भी रखता है, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एसिड की तरह काम करेगा और प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, H आयन को बाहर निकालेगा। तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और हमें मिल जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, कोई भी सोडियम का एल्कोक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड मिल गया हमें और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्राइड लें, सोडियम का हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड, ये भी अल्कलाइन है नेचर में, अल्कोहल इसके साथ एसिड की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा यहाँ पर भी सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। तो ये जो रिएक्शन, जो दोनों रिएक्शन हमने लिखी, ये एसिड बेस की रिएक्शन हुई। इन दोनों रिएक्शन में जो अल्कोहल है वो एसिड का काम कर रहा है, यानी कि जो बॉन्ड टूट रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ये जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर को प्रूव कर रही है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें अल्कोहल OH को बाहर निकालेगा, यानी कि जो बॉन्ड है वो R और O के बीच का टूटेगा। जब हम किसी फास्फोरस के पेंटाहेलाइड के साथ या ट्राईहेलाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल की या किसी भी अल्कोहल की, तो क्या होता है, ये OH जो है वो हट जाता है और उसकी जगह कौन आ जाता है, उसे कौन सब्स्टिट्यूट कर देता है, हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देता है। जब हम PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, POCl3 मिलेगा और HCl मिलेगा। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम इथाइल अल्कोहल के साथ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल को हम किससे रिएक्ट करा दें, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फास्फोरस के अगर हम किसी ट्राईक्लोराइड को भी लें, वो ट्राईक्लोराइड को लें या फिर ट्राई ब्रोमाइड को लें या फिर ट्राई आयोडाइड को लें, यानी कि फास्फोरस के किसी ट्राई हैलाइड को लें, तो वो भी सेम रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, साथ में बन जाएगा फास्फोरस एसिड। इन दोनों के बाई प्रोडक्ट भी बेटा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि PCl5 हो या PCl3 हो, दोनों अल्काइल हैलाइड तो बनाएंगे लेकिन जो इनके बाई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, तो आप इनको भी लर्न करेंगे। एक और कंपाउंड है थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। जब ये अल्काइल हैलाइड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है या किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी OH को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा विद द हेल्प ऑफ Cl और आपको फिर से मिल जाएगा एक अल्काइल क्लोराइड,
SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl गैस भी बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हम एक नेम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? डार्जन्स रिएक्शन। और ये आपने अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में भी पढ़ी है, और ये पढ़ा है कि SOCl2 के साथ अगर आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो इससे अल्काइल हैलाइड जो बनता है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। इसको अच्छी रिएक्शन माना गया है। किसी भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, इन सब में जो बेस्ट रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड को बनाने की वो डार्जन्स रिएक्शन है। क्यों? रीजन आपको क्या लिख के आना है? रीजन ये है कि जो बनने वाला बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl, ये गैसियस फॉर्म में होता है और अपने आप रिएक्शन कंटेनर से बाहर निकल जाता है और आपको प्योर अल्काइल हैलाइड यहां पर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम कराएंगे एक एसिड के साथ। जब कोई अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल और एसिड मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक एस्टर बनाते हैं। क्लास 10th में पढ़ा है हमने, दिस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। तो यहां पर भी हो जाएगा एस्टरीफिकेशन। ये वाला ग्रुप, सॉरी, एसिड का ये पार्ट और अल्कोहल का H, ठीक है, अल्कोहल का H और एसिड का OH वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा और बाकी जो पोर्शन है वो जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक एस्टर मिल जाएगा, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा। उसकी जो स्वीट स्मेल है कंफर्म करेगी कि वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक नेचर में होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है। H2SO4 यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है। अगर हम किसी एसिड हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कराएं अल्कोहल की तो वहां पर भी एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। जो Cl है और जो ये H है अल्कोहल का, HCl बनाकर ये निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। देखो बेटा, यहां पर भी जो रिएक्शन, जो बॉन्ड टूट रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूट रहा है। एस्टरीफिकेशन में भी जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड टूटता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन की, ये भी ए टाइप कैटेगरी में ही आती हैं, यानी कि यहां पर अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H को बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट हमने क्या रिएजेंट लिया? नेक्स्ट रिएजेंट लिया हमने K2Cr2O7, और ये किसकी प्रेजेंस में लिया? एसिडिक एनवायरनमेंट में जब हम इसको लेते हैं तो हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें एसिड मिल जाएगा यहां पे। नेक्स्ट, अगर हम कॉपर के साथ 373 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 575 केल्विन पर कॉपर के साथ हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक एल्डिहाइड मिलता है। इथाइल अल्कोहल एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप कॉपर के साथ, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड। वहीं अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता और यही रिएक्शन आप कॉपर की प्रेजेंस में करते, कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करते, तो आपको क्या मिलता? कीटोन मिलता। और इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल आपको एल्कीन मिलता है। तो कॉपर के साथ आप अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तीनों को अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो 573 केल्विन पर, तो तीनों अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो? तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है CrO3 की प्रेजेंस में। जब हम CrO3 की प्रेजेंस में C2H5OH को हीट करते हैं तो क्या है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कर देगा अल्कोहल का और अल्कोहल का कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल है तो हमें यहां पर मिल जाएगा एसीटल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटा? एसीटल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आप इस अल्कोहल को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करोगे, हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और टेम्परेचर यहां पर सेट किया है 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पर जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अल्कोहल को हीट किया जाता है तो अल्कोहल का हो जाता है क्या? डिहाइड्रेशन। इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
और डिहाइड्रेशन होने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से आपको मिल जाती है एक एल्कीन, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो अल्कोहल है वो H आयन भी दे सकता है, H आयन को हटाकर मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। उसकी एक ये रिएक्शन है मेटल के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ, एसिड के साथ और एसिड हैलाइड के साथ। ये जो चारों रिएक्शन है ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H आयन को बाहर निकाल रहा है। बाकी जब ये किसी हैलाइड के साथ, फास्फोरस के पेंटाहेलाइड के साथ, ट्राईहेलाइड के साथ और SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर OH सब्स्टिट्यूट हो जाता है Cl से और आपको एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ये रिएक्शन हमने की। उसके बाद जब हमने किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट किया तो हमको एसिड मिला। कॉपर के साथ जब हमने इसको हीट किया तो यहां पर हुआ डीहाइड्रोजिनेशन, कहते हैं बेटा इसको, डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकल गई यहाँ पे, डीहाइड्रोजिनेशन हुआ अल्कोहल का और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। CrO3 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो ये सारी रिएक्शन है जो अल्कोहल शो करता है। ये हमने जो अल्कोहल लिया ये 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने कॉपर की बात की थी, रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम किन किन रिएजेंट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द अल्कोहल। इन सारी रिएक्शन को आप रिवाइज करें बेटा और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।